तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और जैसा कि आप थंबनेल में आप देख रहे हैं, किसी भी मार्कशीट में सुधार जो है कैसे कराते हैं या फिर करेक्शन कैसे करा जाए। दोस्तों, किसी भी मार्कशीट की जो सेकंड कॉपी है, डुप्लीकेट कॉपी है, वो लेना एकदम आसान प्रक्रिया है और ये इजी है। कॉलेज का है तो एक दिन में मिल जाता है, मेरे को अच्छी तरीके से पता है। मैंने सेकंड कॉपी निकलाया था GGU में, ठीक है। तो वहाँ मेरे को सुबह दिया और शाम को मिल गया, मेरे को चालान बस जमा करना पड़ा। उसी तरह से जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय है, यहाँ पर भी आप सेकंड कॉपी निकलवा सकते हैं। एकदम ईजी है, चालान उसका प्रोसेस है। और अगर आपको अर्जेंट है तो एक दिन में, और अगर सामान्य है तो एक हफ्ते में। तो इस तरीके से होता है। लेकिन दोस्तों, यदि करेक्शन कराना हो तो ये बहुत टेढ़ी खीर है। और अभी हमारा जो है इस पर कहना चाहिए 2 वीडियो आ चुका है कि डॉक्यूमेंट मिसमैच की स्थिति में क्या करें। तो दोस्तों, अगर आपके 10वीं या 12वीं के मार्कशीट में कोई करेक्शन कराना हो, ठीक है ना, तो इसका क्या प्रोसेस होगा, इसको इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ लीजिए। क्योंकि इसके लिए मैंने बाकायदा ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिन्होंने ये चीज़ कराया हुआ है। तो ये जानकारी एकदम फैक्चुअल है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके 10वीं के मार्कशीट में कोई फॉल्ट है, अंग्रेजी का कोई अक्षर छूट गया है या फिर कहना चाहिए हिंदी के मात्रा में कोई मिस्टेक है, इसको आप करेक्शन कराना चाहते हैं। जनरली होता यह है कि टाइपिंग की अशुद्धि होती है और ख़ास करके जो नाम है ना, वो थोड़ा क्लिष्ट होना, उस स्थिति में ज़्यादा इसकी संभावना बनती है कि जो नाम में मिस्टेक हो। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा पहली कक्षा जहाँ आप पढ़े होंगे उस स्कूल, ठीक है ना, और वहाँ का जो स्कूल है, ठीक है, वहाँ अपना दाखिल खारिज जो है देखना पड़ेगा। दाखिल खारिज में जो नाम है ना, वही नाम आपके 10वीं के मार्कशीट में से टैली होना चाहिए। बाई द वे, दाखिल खारिज में जो है वही 10वीं में है, तो फिर उसमें किसी प्रकार से चेंज नहीं होगा। आपको अपने जो अदर मार्कशीट है उसको फिर चेंज कराना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं 10वीं के मार्कशीट जो है वो नाम के लिए ऑथेंटिक होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो मान के चलिए, जैसे कि उदाहरण के लिए आपके दाखिल खारिज में नाम है राम कुमार साहू और मार्कशीट में नाम हो गया है राम साहू। दोस्तों, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की भी गलती हो सकती है और उसका भी जो प्रोसेस है यही होगा 10वीं के। तो सीधी सी बात, ये मिसमैच का इशू है। तो इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको जो है उस हेड मास्टर से, जिस स्कूल में आप पढ़े हुए हैं, उस दाखिल खारिज की, याद रखना, दाखिल खारिज का रजिस्टर का पूरा एक फ़ोटो कापी चाहिए, ठीक है। उस फोटो कापी को आप अटेस्टेड कराएंगे। अटेस्टेड कराने का मतलब उसी हेड मास्टर से आप वहाँ पर एक साइन कराएंगे, क्लियर। और आपको एक आवेदन लेकर उसके साथ अटैच करके आप जिस ज़िले में हैं उस ज़िले के DO से मुलाकात करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। और वहाँ पर जो है DO जो होते हैं वो एक काउंटर साइन करते हैं या फिर कहना चाहिए वेरीफाई करते हैं। और उनके सिग्नेचर होने के बाद आप उस आवेदन को लेकर दोस्तों जाएंगे शिक्षा मंडल। अब शिक्षा मंडल में देखिए, आपको एक फॉर्म जमा करना पड़ता है। फॉर्म के साथ जो है एक निश्चित शुल्क जमा करना पड़ता है, जिसे आप चालान के थ्रू जो है पटाएंगे। आप जो चालान जमा करेंगे उसके साथ आपको ओरिजिनल मार्कशीट भी सबमिट करना पड़ता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओरिजिनल मार्कशीट आप जमा कर देंगे तो फिर और कहीं पर अप्लाई करने के लिए आपके पास नहीं रह पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, ओरिजिनल मार्कशीट जो है आपको वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। और यदि वहाँ पर ज़रूरत हो तो और भी चीज़ों के वो फ़ोटोकॉपी मांगेंगे, तो उसको आपको सबमिट करना है। और ये प्रक्रिया करने के बाद जो है आपको कहना चाहिए बाई पोस्ट जो है ओरिजिनल जो मार्कशीट है वो सेंड किया जाता है, ठीक है, सुधरा हुआ मार्कशीट। लेकिन इसमें भी एक चीज़ याद रखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो प्रक्रिया है ना, बहुत धीमी होती है। तो अगर आप सोचते हैं, कहना चाहिए कि सब चीज़ करके मेरे घर में भेज देंगे कहके, तो कुछ एक की स्थिति में तो जल्दी भेज भी देते हैं, लेकिन अधिकांश केस में वो लेट लतीफ़ होता है। तो अगर आप जो है कहना चाहिए जल्दी कराना चाहते हैं तो आपको वहाँ जो भी क्लर्क होगा, बाबू होगा, उनको पकड़ना पड़ेगा और जो भी व्यवहारिक पद्धति आप अपनाइए और कहना चाहिए उनको प्रयास कीजिए कि जल्दी करें। और जल्दी करने का तात्पर्य यह है कि आपको टच में रहना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है आपको 8 दिन या 10 दिन में जाकर एक बार चेक करना पड़ेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है कहाँ पहुँचा या फिर कहाँ पर प्रोसेस में अटका हुआ है, कोई चीज़ की कमी है तो वहाँ जाकर उसको जमा कीजिए दोस्तों। और ये प्रक्रिया करने के बाद जो है एक बार वहाँ से सब ओके हो जाएगा तो आपका मार्कशीट जो है आपके पते पर बाई पोस्ट जो है डिलीवर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा प्रक्रिया, कहना चाहिए मार्कशीट का करेक्शन करने का, ठीक है। बाकी अगर आपका जो 10वीं का मार्कशीट है वो आपके दाखिल खारिज से मैच खा रहा है तो वो फिर कभी कोई उसमें चेंजेस पॉसिबल ही नहीं है,
ठीक है, कभी उसमें जो है पॉसिबल नहीं है चेंज होना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10वीं के मार्कशीट के बेस पे ना अपने आधार कार्ड है, जाति है, निवास है, इन सबको चेंज कराना पड़ेगा और उसका प्रोसेस आप किसी वकील से पूछ सकते हैं। एक दूसरी प्रक्रिया देख लीजिए, दूसरा मार्कशीट ले लीजिए 8वीं या 5वीं का। तो देखिए 5वीं और 8वीं का जो मार्कशीट है ना वो डीओ के थ्रू जो है आता है आपके पास। तो 5वीं या फिर 8वीं के मार्कशीट को करेक्शन कराने के लिए आपको जो है प्रोसेस तो वही अपनाना पड़ेगा, लेकिन आपको डीओ के पास जाना पड़ेगा। तरीका वही है कि आप जो है अपना जो मार्कशीट है उसका फ़ोटोकॉपी और दाखिल खारिज रजिस्टर का जो रजिस्टर है उसका जो फ़ोटोकॉपी लेकर आप डीओ में एप्लीकेशन देंगे और वहाँ पर जो है आपको जो है फॉर्म भरा कर फिर वो प्रक्रिया की जाती है, मतलब डीओ से हो जाती है 5वीं या फिर 8वीं में जो मार्कशीट में करेक्शन है वो। तो दोस्तों ये रहा ये कंप्लीट वीडियो, और दोस्तों जिनसे मैंने ये जानकारी एकत्रित की है उनकी भाषा में सुनिए, उनका एक ऑडियो मैसेज मैं यहाँ पर प्ले कर दे रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की मार्कशीट में चेंज कराने के लिए आपको शिक्षा मंडल से कराना होगा। शिक्षा मंडल से कोई भी प्रकार की मार्कशीट में सुधार के लिए प्रक्रिया ये होती है कि आपने कक्षा पहली में जिस विद्यालय में प्रवेश लिया था उस विद्यालय का दाखिल खारिज निकालवाना होगा। दाखिल खारिज की प्रति नहीं चलेगी, दाखिल खारिज रजिस्टर की फोटोकॉपी कराइए। कराने के बाद उसको वहाँ के जो भी प्राचार्य रहेंगे, प्रधान पाठक रहेंगे या फिर जो कोई भी प्रभार में रहेंगे उनसे अटेस्टेड कराइए, वो अपना सील सिग्नेचर लगाएंगे वेरीफाइड करके। उसके बाद अब इसी कॉपी को लेकर जाना होगा आपको डी ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस। वहाँ पे डीओ सर से भी वो वेरीफाइड होगा। वेरीफाइड होने के बाद आप सीधा चले जाइए, यहाँ का आपका विद्यालय का प्रोसेस खत्म हो जाता है। शिक्षा मंडल जाइए, शिक्षा मंडल का डिपार्टमेंट है, मेन गेट पे है आवक जावक डिपार्टमेंट। वहाँ पे बताइए कि मार्कशीट में ये कराना है करेक्शन। फिर वहाँ पे आप चालान पटाइए, चालान पटा के अपना मूल दस्तावेज जमा कीजिए। मूल दस्तावेज में आपको जिस कक्षा की मार्कशीट में चेंजेस कराना है वो ओरिजिनल चाहिए रहेगा, ओरिजिनल आपको जमा करना होगा। और दाखिल खारिज की मूल प्रति वह भी जमा करनी होगी। ये दोनों जमा करिए, फीस पटाइए, फिर छोड़ दीजिए वहाँ। शिक्षा मंडल का नियम ये कहता है कि परिवर्तन होने के बाद स्वतः ही उनके द्वारा वो आपके बाई पोस्ट भेज दिया जाएगा, इसलिए वहाँ पे पता उनके फॉर्म में फॉर्मेट में लिखा रहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम के साथ ही ऐसा हो रहा है कि शिक्षा मंडल खुद ब खुद भेज दे रही है। आपको बीच में जाके फॉलोअप लेना पड़ेगा कि आपका फाइल कहाँ पे पहुँचा है, प्रोसेस क्या है। इसलिए अगर आपको जल्दी कराना है तो हर हफ्ते एक बार पहुँच जाइए शिक्षा मंडल कि मेरा फाइल का प्रोसेस कहाँ पे है। और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो प्रॉब्लम को फाइल जहाँ पे अटकी रहती है वहाँ से आगे फॉरवर्ड कराइए।